अभी जस्ट उठे हम और यहाँ पे बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है और अब मज़ा आ रहा है विंटर स्पीति का। कैसा लग रहा है जतिन भाई, अनुज भाई? कल रात से प्लान कर रहे थे गिरी अब गिरी जाके भाई। ये कल पूरा जो पहाड़ देख रहे हो सामने, ये पूरा ब्राउन था, आज ये पूरा वाइट हो चुका है विद इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड के अंदर अंदर ये पूरा, मतलब कितनी देर पहले उठे थे आप? हम सिर्फ अभी 10 मिनट पहले उठे थे और ये 5 मिनट पहले तो अब कुछ शर्त लगी थी जतिन पाजी और मेरी ना, वो भी पूरी करनी है कि नहीं? सिफ्त है भाई, सिफ्त है इस बंदे की। इस बंदे ने रात को बहुत हेल्प कराई हमारी। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा असली विंटर स्पीति। सुबह सुबह ताबो से निकले, बैग पैक करे, जैकेट टाइट करी। प्लान सिंपल था भाई कि काजा पहुंचना है, पर रोड पे बर्फ़ गिरनी चालू हो चुकी थी, धीरे धीरे नहीं, काफ़ी तेज। और एक पॉइंट आया जब हमारी गाड़ी स्किड हुई एंड फॉर अ सेकंड मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। बट फिर क्या, ऐसा लगा जैसे किसी ने लैंडस्केप ही बदल दिया। और थोड़ी दूर जाते ही हमें दिखती है एक ट्रैवलर। उसकी हेल्प करी और रात तक किसी तरह हम काजा पहुंचे। आज है डे 4 हमारा स्पीति में और अभी हमें काजा, और यहाँ से फिर से बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है। डे 4 भाई तुम्हारे सामने है, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। अभी स्नो साफ करनी रहती है गाड़ी के ऊपर से, तो बस वही करने जा रहा हूँ अब मैं। आप गाड़ी का हाल देख रहे हो, पूरी तरह से जमी हुई है। एक भाइयों की गाड़ी फंसी हुई है और ये सारे भाई अभी स्नो चेन फंस गई थी, वो निकालनी पड़ी हमें। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में स्नो चलाते लाते हमारे लोगों के हाथ पूरी तरह से लाल हो गए हैं। देखो एंटी फ्रीज हो चुके हैं। अब हमें कहीं और जाना है तो गाड़ी को निकालने के लिए, शीशा स्नो साफ़ करने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। अब मेरा भाई यहाँ जतिन साथ में लगा हुआ है साफ़ करने, कि हमें दिखता रहे किसी ना किसी तरह। सबसे बड़ा चैलेंज ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद फिर जो हमारा रथ है इसको साफ़ करने में लगे हुए हैं सुबह से। बाय चांस, बाय लक वी हैव अ 4x4 स्नो चेंज। हमने कल रात ही इंस्टॉल की थी, हमें पता था सुबह चांस नहीं होगा, और अच्छा किया हमने। सुबह उठ के अगर स्नो चेंज लगाने लगते लाशें पड़ी होती भाई। काजा से निकलते ही स्नोफॉल एकदम जीरो। फाइनली लांगजा तक पहुंचते हैं और हमारा वेलकम होता है स्नो स्टॉर्म से। -7 राइट नाउ और अभी हमें लांगजा में, और ये कितना प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। फाइनली हम निकलते हैं कॉमिक की तरफ। यहाँ पे विंटर में आना बहुत ही मुश्किल है। अभी हम पहुंचे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट पे, वो है ये, और ये अभी बंद है क्योंकि विंटर्स में बंद रहता है ये, इसलिए। बट तुम ये चीज़ चेक करो इधर, सारा कैसा लग रहा है भाई। और ये मोनेस्ट्री है, अभी यहाँ मोनेस्ट्री में जाने वाले हम सारे, मोनेस्ट्री देखते हैं। और हमारी गाड़ी फुल पावर, इसने हमारी बहुत साथ दिया है। कैसा लग रहा है बाजी? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट पे खड़े हो आप इस वक्त, और एक डेड फुट यहाँ पे बर्फ हो चुकी है। यहाँ से निकलते हैं हम हिक्किम की तरफ। ये एक छोटा सा गांव है स्पीति वैली के अंदर, और ये गांव 14,500 फीट की हाइट पे है। और यहाँ पे हमें दिखता है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। डे 4 की शुरुआत होती है हमारी गरम गरम खाने के साथ, जो कि थे स्टीम मोमोज। पूरे काजा में सिर्फ यही जगह अवेलेबल थी, क्योंकि विंटर स्पीति के टाइम पे काफ़ी जगह बंद हो जाती हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलते हैं टुवर्ड्स चिचम ब्रिज, और कुदरती हमें मौसम भी साफ मिलता है आज।
ये एशिया का सबसे हाई सस्पेंशन ब्रिज है और एक टाइम पे यहाँ पे केबल ट्रॉली चलती थी, बट नाउ इट्स अ आइकॉनिक ब्रिज। ये अपने आप में एक थ्रिल है और वहाँ से सीनिक व्यूज आर इनसेन। ऐसे लगता था किसी एडवेंचर मूवी का सीन चल रहा हो। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था की मोनेस्ट्री के लिए, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट आइकॉनिक मोनेस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति। ये कम से कम 100 साल पुरानी मोनेस्ट्री है और ये अराउंड 13,600 फीट की हाइट पे है। जब तुम मोनेस्ट्री को नीचे से देखोगे ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रही है, जस्ट लाइक अ सीन आउट ऑफ अ तिब्बतन पेंटिंग। और ये सिर्फ जगह नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल हार्ट बीट ऑफ स्पीति। ये मेरा विंटर स्पीति का लास्ट डे है यहाँ पे, और ये विंटर स्पीति कभी पूरा नहीं हो पाता अगर मेरे को अनुज भाई का फ़ोन ना आया होता और बोलते कि चल चलते हैं। एकदम सडन प्लान था हमारा ये विंटर स्पीति का, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी यार यहाँ पे। जो चीज़ें मैंने आज से 5 साल पहले ब्राउन देखी थी स्पीति में, वो मैंने इस बार पूरी वाइट देखी है। एक्सट्रीमली हार्श और कोल्ड वेदर, यहाँ पे आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वो नहीं है कि आपको फन करना है या फिर ये वाइट बेल्ट्स देखने आना है। सबसे ज़रूरी होनी चाहिए विल पावर। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में हमारे साथ 1-2 लोग हैं जो बीमार भी हुए, वो तब भी चलते रहे। गाड़ी तो हम मेंटेन करते ही रह गए, बस अभी भी मेंटेन ही हो रही है गाड़ी। रोज़ सुबह ड्राइव से पहले 1 घंटा कार को मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें आधे घंटे की आइडलिंग और आधा घंटा क्लीनिंग एंड ऑल। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट उसका ये है सारा का सारा प्राइस दे देते। कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे आपको यहाँ पे एक्लिमेटाइज होने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। कई प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, जैसे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। जब स्नोफॉल होती है ऑक्सीजन लेवल उस टाइम बहुत कम हो जाता है एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। सेकेंड थिंग, जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे स्पेशली कुछ खा के चलो, सो दैट प्रॉब्लम ना हो, तबीयत ख़राब ना हो, जो मुझे फेस करनी पड़ी थी बेसिकली ऑन डे 1। आफ्टर दैट भाइयों ने संभाल लिया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम थी जो मैंने कभी सोची नहीं थी। मुझे लगा था इजी होगा, बट डेफिनेटली उनमें बहुत काम करना जरूरी है। तो एक एडवाइस है, जब भी आओ ट्रैवल करते हुए स्पेशली खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो। कपड़े -डिग्री टेम्परेचर वाले बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली योर शूज़, योर सॉक्स, जैकेट्स, योर कैप, ये बहुत ज़रूरी हैं। आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन लेवल ठीक रखना पड़ेगा। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वार्म वाटर। जब हम नाकों से चले तो बहुत ही भारी बर्फबारी की वजह से हमारी गाड़ी फंस गई। फिर हमने गाड़ी में स्नो चेन लगाए, आगे बढ़े। उसके बाद हमने लांगजा गए, हिक्किम गए, धनकर मोनेस्ट्री गए, जहाँ पर पूरी तरह से ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही थी। उसके बीच में हम जाते रहे। फिर हमने सड़कों पे रेड फॉक्स को भी देखा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो फाइनली विंटर स्पीति हो गया डन, वो भी बहुत अच्छी तरह। और बहुत सी चीज़ें आपको गाइड करने, मतलब गाइड देता हूँ मैं आपको कि 4 लोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो शेफ़ जो मैं हूँ, ठीक है, और एक ड्राइवर, और एक ऑल्टरनेट ड्राइवर, और एक नेविगेशन। वो ये 4 लोग बहुत ज़रूरी है आपके साथ विंटर स्पीति में। और क्या बोलते हैं, इन लोगों की वजह से विंटर स्पीति बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी जम जाता है, खाने को यहाँ पर शॉप्स वगैरह सारी बंद हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सारे लोग नीचे चले जाते हैं विंटर स्पीति में। तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड होता है। हम अपना फूड अपने साथ लेके आते हैं, और बहुत ही मज़ा आया। खुद बनाया खाना और अपने हिसाब से बनाया, और सबने बड़ा एंजॉय करा। जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक डी फ्रीज आता है पेट्रोल और डीजल के लिए, वो ज़रूर रखना, नहीं तो आपकी गाड़ी पूरी बंद हो जाएगी। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, वो जम जाएगा था आपका अंदर जो पेट्रोल या डीजल है आपकी गाड़ी के अंदर। सो आई से कि विंटर स्पीति लाइफ का वन टाइम एक्सपीरियंस है यार, ज़रूर करना। ये बहुत अच्छी लगती है बेल्ट्स, जो वाइट बेल्ट्स आप देख रहे हो मेरे पीछे। स्पीति से निकल तो आए थे, पर कहीं ना कहीं दिल आज भी उन्हीं बर्फ़ से ढके पहाड़ों में अटका हुआ था। बस खुद पे दया करना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो।